हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस टाइम खड़े हुए हैं मोहली फैमिली के बाहर। काफ़ी तादाद में यहाँ पर आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी और हमारे सामने इस टाइम खड़े हुए हैं ओखला के पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान। आसिम मोहम्मद खान, आप अंदर थे होली फैमिली के अंदर। यहाँ पर जो पता चला एक बच्चे का मर्डर हो गया है, क्या कुछ अंदर पूरा माजरा है वो बताएंगे? देखिए, जाकिर बड़े अफसोसनाक वाक़या हुआ है। जाकिर नगर में 6 नंबर गली कहलाई जाती है, रशीद होटल वाली गली। वहाँ पे 4 बच्चे अपने घर के बाहर गेट पर खड़े हुए थे और बहुत कम उम्र के बच्चे हैं। उनमें सब एक ही घर के बच्चे हैं, वो फूफी मामू के सब मिला के आपस में, और अपने गेट पे खड़े हुए थे। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर जो पी ब्लॉक कहलाया जाता है बटला हाउस, वहाँ के चंद लड़के आते हैं। और अभी पूरा वाक़या तो नहीं पता वजूहात क्या थी, लेकिन उन बच्चों के वो जो 18, 19 साल के 17 साल के बच्चे थे, उनके 4 के पेटों को बाकायदा चाक कर देते हैं, छुरियाँ मारते हैं चारों बच्चों के। जिसमें से एक तो वहीं डेथ हो गई थी, जिसे यहाँ होली फैमिली में लाए, उसको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। और 3 बच्चे और थे, उनका यहाँ फ़िलहाल जो भी बेसिक जो भी इलाज हो सकता था, उसके बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। और ये कितनी उम्र होगी बच्चों की? बच्चे सब ऐसे ही हैं, 16, 17, 18, 19 साल के अंदर के चारों बच्चे हैं। और मारने वाले बच्चे भी कम उम्र के, जहाँ तक पता चला है, वो भी इसी 20-22 साल 25 साल के अंदर के बच्चे हैं। वजूहात क्या थे? देखिए, अभी वजूहात तो हमें तो नहीं पता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ जो क्राइम दिन पे दिन बढ़ रहा, उसकी 2 वजूहात हैं सबसे बड़ी। एक तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो खाली प्लॉटों पे कब्जे करते हैं और खाली फ्लैटों पे कब्जे करते हैं, लैंड ग्रैबिंग का काम करते हैं, और अच्छे खासी रंगदारी उनकी चलती है एरिया में। वो 3-4 गैंग हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है जो एरिया में क्राइम बढ़ रहा है, वो यहाँ ड्रग्स पेडलर्स आ गए हैं, जो एक बहुत बड़े लेवल पे ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। और ख़ास तौर से हब बना हुआ है ड्रग्स का इस टाइम बटला हाउस, जाकिर नगर, जोगा भाई, जहाँ से दूर दूर के बाहर के भी लोग आके ड्रग्स खरीद रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात, कहने की बात यह है कि जब आप प्लॉट पे कब्जा करिए, आप फ्लैट में घुस जाइए, आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिए, पुलिस को उसमें परसेंटेज दे दीजिए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और आज तक लैंड ग्रैबरों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा, आज तक कोई ड्रग्स खा के किसी के साथ मारपीट कर रहा है, हो सकता है पुलिस उसको पकड़ ले, लेकिन जो ड्रग्स सप्लायर कर रहे हैं, ड्रग्स पेडलर हैं, आज तक जामिया नगर थाने और शाहीन बाग थाने में एक भी ड्रग्स पेडलर नहीं पकड़ा गया है। ये बड़े अफसोसनाक की बात है। आप एक बात बताइए, कहाँ रोड़ी आ रही है, कहाँ बदरपुर आ रहा है, किसका छत पड़ रही है, किसका लेंटर पड़ रहा है, ये पुलिस को पता है। लेकिन ड्रग्स कौन सप्लाई कर रहा है, इसमें पुलिस अनजान बनी हुई है। अनजान ऐसे नहीं बनी हुई है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये वजूहात हो सकती हैं जो दोनों वजूहात बताई। और आप यकीन मानिएगा कि मैं काफ़ी अरसे से ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं। बहुत कम उम्र के बच्चे, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल के मासूम बच्चों को ड्रग्स की लत लगा दी गई है, और वो छोटी छोटी बातों पे बड़ा क्राइम कर रहे हैं। ईद के दिन भी 2 लड़कों ने एक मीडिया कर्मी के चेहरे पे ब्लेड मार दिए, गर्दन पे ब्लेड मार दिया, बटला हाउस चौक पे। छोटी छोटी बातों पे मैं इस टाइम कोई सियासत करने नहीं चाहता था, लेकिन देखिए, हमेशा ये रहा है कि थाने के अंदर, चाहे थाना लेवल कमेटी की मीटिंग होती हो, RWS के साथ मीटिंग होती थी, चुने हुए नुमाइंदे अपने घर पे भी मीटिंग करते थे, SHO ACP को बुला के, और थाने में भी रेगुलर मीटिंग होती थी। अब ना तो चुने हुए नुमाइंदों को कोई मतलब है और ना पुलिस को मतलब है किसी बात से भी, एरिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो पुलिस ने तो ये समझ लिया है कि हमारी ड्यूटी सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे लगी हुई है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे लगी हुई है। पुलिस ने तो ये तय कर लिया, उन्हें मतलब नहीं है कि रोडें जाम पड़ी हैं, ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है, कौन कहाँ क्या क्राइम कर रहा है, पुलिस को इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस को ये कैसे पता है कि किसी के घर के अंदर बंद घर के अंदर किचन में काम चल रहा है, टाइल लग रहे हैं, ये कैसे पुलिस को पता चल जाता है? आप इस बात को मुझे बता दिए, किसके घर रोड़ी आई, किसके बदरपुर आया, किसके सीमेंट का कट्टा आया, ये पुलिस को पता चल जाता। लेकिन ड्रग्स सप्लाई कौन कर रहा है इतने लार्ज लेवल पे एरिया में, इन बच्चों को कौन बिगाड़ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है कि पुलिस को? मैं बता रहा हूँ ना, एक ड्रग्स पेडलर 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना थानों में देता है। आप कंप्लेंट करके देख लीजिए, अगर आप बाल बाग का भी, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप बात करके देख लीजिए, आपको जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। आप ACP से बात करके देख लीजिए, DCP से बात करके देख लीजिए,
वहाँ के आवाम को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। ये हर थाने का ये बुरा हाल है ना। जो देसी दारू 5-5 रुपए की थैलियाँ लाते हैं वहाँ से हरियाणा से, और एरिया में 100-100 रुपये 50-50 रुपए की थैलियाँ बेची जा रही हैं। हर थाने का एक उनका ड्रग्स पेडलर हो, चाहे 2 नंबर की शराब देसी हो, उनके एरिया बटे हुए हैं। बीट बनी हुई है, जैसे पुलिस वाले की बीट है ना, कांस्टेबल की, ऐसे बीट बनी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक सप्लाई करेगा, 2 लाख रुपए महीना। आप सुन लीजिए बात, ये बातें कोई बता नहीं पाएगा आपको, है ना। दारू वाले की भी बीट बनी हुई है, पुलिस वाले तय कर लेते हैं तू इस एरिया से इस एरिया तक दारू बेचेगा, 2 लाख रुपए महीना देगा, 1 लाख रुपए महीना देगा। हालात बद से बदतर हुए चले जा रहे हैं और कोई कहने सुनने वाला एरिया में नहीं है। इसलिए पुलिस वाले मुझे बार बार टारगेट करते हैं कि मैं ही एक वाहिद आदमी, मैं कह रहा हूँ खड़े होके दावे के साथ, चाहे मुझे 2 बार 3 बार अभी मेरी अरेस्टिंग हो गई, मैं डट के बाहर निकल के वही बात करता हूँ। ये सारा पूरे एरिया का सिस्टम निज़ाम, जिस दिन ये पुलिस सुधर जाएगी तो एरिया का पूरा निज़ाम सुधर जाएगा।